वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। पिछली वीडियो में हमने राउटिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। हमने देखा था कि राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं एंगुलर राउटिंग में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और एक एंगुलर की एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट की थी जिसमें हमने एंगुलर राउटिंग को इनेबल किया था। कैसे पता चलेगा कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो राउटिंग इनेबल की थी वो सक्सेसफुली इनेबल हो चुकी है। आपने सिंपल क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन की SRC डायरेक्टरी में आना है, ऐप डायरेक्टरी में आना है। यहां पर आपको एक फाइल मिल जाएगी app.routes.ts। अगर आपकी राउटिंग इनेबल नहीं हुई होगी तो आपको ये वाली फाइल नहीं मिलेगी, लेकिन हमें यहां पर ये वाली फाइल मिल रही है क्योंकि हमने राउटिंग को इनेबल किया था और वो सक्सेसफुली इनेबल हो चुकी थी इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इस फाइल के अंदर। जितने भी राउट्स बनाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स बनाते हैं यानी कि URL बनाते हैं, बेसिकली पाथ बनाते हैं कि किस URL की बेस पे हमने किस कंपोनेंट को लोड करवाना है, वो सारी चीजें हम यहां पे इस राउट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी राउटिंग से रिलेटेड। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर दो कंपोनेंट्स क्रिएट कर लूंगा क्योंकि मैंने यहां पर बेसिकली एक न्यू एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक बाय डिफॉल्ट जो एक ऐप कंपोनेंट बनकर आता है जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है, सिर्फ वही है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा ng जनरेट कंपोनेंट और हमारे कंपोनेंट का नाम मैंने यहां पे रख दिया होम। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि यहां पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास होम कंपोनेंट बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होम कंपोनेंट बनकर आ गया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर एक अबाउट कंपोनेंट भी बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस होम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इसकी HTML की फाइल में आऊंगा और यहाँ पर आकर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, मैं इसको यहाँ पे क्या बना दूंगा, एक H1 का टैग बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे H1 का टैग बना दिया। इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे होम वर्क्स। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली हमारा होम कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। सेम ऐसे अबाउट कंपोनेंट की भी HTML में आएंगे और यहाँ पर आकर इसके भी पैराग्राफ टैग को क्या कर देंगे, H1 कर देंगे और इसका ए मैं यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली दो कंपोनेंट्स है मेरे, लेकिन इनको मैं लोड कैसे करवाऊंगा, मैं बोलूंगा कि जब मेरा URL आ जाता है होम पे तो आपने होम वाले कंपोनेंट को यानी कि होमवर्क्स दिखाना है, और अगर मेरा URL आ जाता है /about पे तो फिर आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को लोड करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे राउटिंग इनेबल करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे राउट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं आऊंगा app.routes.ts की फाइल में। ये बेसिकली क्या होता है, एक एरे होता है। इस एरे के अंदर हम यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम बताते हैं पाथ के, बेसिकली हमारा पाथ क्या रहेगा। सबसे पहले हम बताएंगे हमारा जो पाथ रहेगा वो हम यहाँ पे एम्प्टी रहने देते हैं कि भाई अगर कोई भी पाथ नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं बोलूंगा कि भाई आप क्या करवा देना, रीडायरेक्ट करवा देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज करा रीडायरेक्ट टू का, कि आप क्या करना, रीडायरेक्ट करवा देना। कहां रीडायरेक्ट करवा देना, होम वाले राउट पे रीडायरेक्ट करवा देना। ये बेसिकली क्यों करवाते हैं, ये आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जो है वो लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा देना है कि भाई पहले लॉगिन होकर आओ, बाद में आप जो है वो आगे की चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन में एक राउट ऐसा जरूर होना चाहिए कि जहां पे हम बेसिकली क्या करवा सकें, उसको रीडायरेक्ट करवा सकें। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि भाई पाथ यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाता है तो आपने क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट करवा देना है होम पे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पाथ मैच की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि भाई आपने पाथ जो मैच करना है वो आपने फुल पाथ मैच करना है। ठीक है, ताकि ये आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन सही से यहाँ पे काम कर सके। ये बेसिकली हो गया आपका बाय डिफॉल्ट राउट। ठीक है, एक बेसिकली आपका डिफॉल्ट राउट होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई भी राउटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाता है, यूजर लॉगिन नहीं है, कुछ भी है, तो आपने उसको रीडायरेक्ट करवा देना है होम पेज पे। या आप कह सकते हो कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जब सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लोड होगी तो आपने सबसे पहले उसको किस राउट पे लेके जाना है, होम वाले राउट पे लेके जाना है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। देन उसके बाद मैं यहां पर आकर एक काम ये करते हैं कि हम इसी चीज को यहां पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहां पर आकर पाथ अब मैं बताऊंगा होम का। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई पाथ होम पे आपने काम क्या करना है, यहां पे रीडायरेक्ट और इस पाथ मैच फुल की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे कि जब होम वाला पाथ होगा तो फिर आपने लोड किस कंपोनेंट को करवाना है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर हम कंपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, मेरे कंपोनेंट का नाम है होम कंपोनेंट। ठीक है, आप यहां पर आकर देख सकते हो मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, होम कंपोनेंट है। तो मैं यहां पर आकर लिख दूंगा होम कंपोनेंट कि भाई होम कंपोनेंट को क्या करवा देना, लोड करवा देना। सेम यही काम हमने करना है, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, पाथ बताऊंगा अबाउट का कि जब हमारा पाथ किसका आ जाएगा, अबाउट का आ जाएगा, तो फिर आपने क्या काम करना है, कौन से कंपोनेंट को लोड करवाना है,
अबाउट कंपोनेंट को आपने लोड करवाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे पाथ्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। इस वीडियो में हम बेसिक राउटिंग परफॉर्म करेंगे, तो अभी आपको बेसिक राउटिंग में बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा दूंगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले आपने कंपोनेंट्स वगैरह बना लिए। दूसरा स्टेप app.route.ts की फाइल में आना है और वहां पे अपने राउट्स को डिफाइन करना है कि किस राउट पे किस कंपोनेंट को लोड करवाना है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इस फाइल का अब कोई भी काम नहीं है, इसको क्लोज कर दिया और बाकी की फाइल्स को भी मैं अभी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले तो app.config.ts की फाइल में। तो ये बेसिकली हमारी होती है app.config.ts की फाइल। यहां पर अगर हम अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई यहां पर अब मैं क्या यूज करने वाला हूं, राउटिंग को यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो हम यहां पर आकर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, प्रोवाइड राउटर के नाम से एक फंक्शन होता है, हम उसका यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा प्रोवाइड और हम इसको यहां पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं ताकि यहां पे मुझे सजेशन दे दे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है प्रोवाइड राउटर का। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो प्रोवाइड राउटर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और इसके अंदर हम अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं जिसके अंदर हमने राउट्स को डिफाइन करा था। अगर आप वापस आते हो app.routes.ts की फाइल में, यहाँ पे जो हमारा राउट्स था वो किसके अंदर आ रहे थे, इस राउट्स के अंदर आ रहे थे। तो इस राउट्स को हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा राउट्स और जब आप राउट्स लिखने लगो तो आप ने यहाँ पे देखना है कि ये इंपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करता हूं तो देखो ये राउट्स कहां से इंपोर्ट हो चुका है, app.route से इंपोर्ट हो चुका है। ये चीज जरा दो बार आप जरा चेक जरूर कर लेना कि जब आप यहाँ पे राउट्स लिख रहे हो तो ये app.routes.ts की फाइल से इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, अदरवाइज आपकी राउटिंग सही से परफॉर्म नहीं हो सकेगी। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आपने अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि बेसिकली यहां से हमारे राउट्स को क्या करना है, तुमने मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। देन उसके बाद अब आप जिस कंपोनेंट के अंदर राउटिंग बनाने वाले हो उस कंपोनेंट के अंदर आना है। जैसे मैं app.component.html की फाइल में आऊंगा, यहां पर आकर जो बाय डिफॉल्ट इतना सारा कोड हुआ है ना, इस पूरे कोड को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। मैंने इस पूरे कोड को बिल्कुल हटा दिया है। अब मैं आऊंगा app.component.html की फाइल में, यहां पर आकर सबसे पहले एक div यूज करूंगा। इस div के अंदर मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एक एंकर टैग लगाना है और इस एंकर टैग के अंदर मैं href का यूज नहीं करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ये आपसे पूछा जा सकता है और इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। हम एंकर टैग के अंदर href का यूज नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे जब href का यूज ही नहीं करते तो हम यहाँ पे लिंक कैसे बताएंगे, हम यहां पर जो लिंक बताते हैं बेसिकली वो हम राउटर लिंक के थ्रू बताते हैं, ठीक है। हम यहां पे आके यूज करते हैं राउटर लिंक का और इस राउटर लिंक के अंदर मैं इसका राउट बता दूंगा /home, ठीक है। और इसके बेसिकली इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया होम, ठीक है। यहाँ पर आकर हम एक br टैग यूज कर लेते हैं या एक और br टैग यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आकर दोबारा एंकर टैग लगाऊंगा, href यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आकर दोबारा से राउटर लिंक का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे /about बता दूंगा, ठीक है। अब आता है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि भाई राउटर लिंक क्यों यूज कर रहे हैं, href क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। HTML में तो हम href यूज करते थे। देखो href बेसिकली क्या करता है, ब्राउजर बेस्ड नेविगेशन परफॉर्म करता है। अब उससे होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे href यूज करोगे तो जैसे ही आप होम से अबाउट पे या अबाउट से होम पे जाओगे, कोई भी नेविगेशन परफॉर्म करोगे ना, आपकी जो पूरी वेबसाइट है, पूरी एप्लीकेशन है, वो रिलोड हो जाएगी। और हमें कभी भी ऐसे नहीं करना होता है क्योंकि हम एंगुलर में क्या कर रहे हैं, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। भाई ये छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं एंगुलर का यूज करते हुए, तो हमें अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं करना है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर लिंक का यूज करते हैं ताकि हमने जो इसको राउटिंग बताई हुई है ये क्या करेगा, जहां पर सिर्फ नीड होगी चेंजेस की, ये सिर्फ वहीं पर ही जो है वो चेंजेस करेगा, आपकी पूरी वेबसाइट को, पूरी वेब एप्लीकेशन को दोबारा से रिलोड नहीं करेगा। इससे आपके बहुत सारे बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं। आपकी एप्लीकेशन फास्ट होती है, आपकी एप्लीकेशन बहुत डायनेमिक वे में आपको बहुत फास्ट चेंजेस यहाँ पे करके दिखा रही होती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आपकी एप्लीकेशन छोटी छोटी चीजों पे पूरी रिफ्रेश नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज एक तो यहां पे जरूरी थी। वो करने के बाद एंड में आके जब आप अपना सारा काम यहां पे कर लो, एंड में आके आपने क्या करना है, आपने यहां पर आकर एक टैग बेसिकली यूज करना होता है और वो होता है आपका, मैं यहां पे आके लिख देता हूं राउटर डैश आउटलेट का, ठीक है। आपने इस राउटर डैश आउटलेट वाले टैग को बेसिकली यहां पे यूज करना और इसको यहां पे सेल्फ क्लोज कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आप यहां पे क्या परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली राउटिंग परफॉर्म कर रहे हो। इसी कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आना है। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद हमने यहां पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना है विच इज राउटर मॉड्यूल, ठीक है। तो हम यहां पर आकर लिख देंगे कि आपने क्या काम करना है,
राउटर मॉड्यूल को बेसिकली क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो राउटर मॉड्यूल भी इंपोर्ट होना चाहिए। हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लिया। हर उस कंपोनेंट के अंदर राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, राउटर आउटलेट यूज होगा जहां पर भी आपने नेविगेशन परफॉर्म करनी है। जैसे अभी मैंने जो नेविगेशन परफॉर्म करी है वो ऐप कंपोनेंट के अंदर करिए, तो इसी की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमें इन मॉड्यूल्स को बेसिकली इंपोर्ट लाजमी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं ng सर्व का यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास होम आ चुका है, अबाउट आ चुका है, और बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे यूआरएल क्या आ रहा है, /home आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट किया था, हमारा जो यूआरएल था वो होम सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, ये इस कॉम्पोनेंट को लोड करवा देगा। तो आप यहाँ पे देखो होम वर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे अबाउट वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे /about आया, और यहाँ पे जो इसका कॉन्टेंट था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जब भी यहाँ पे नेविगेट होऊंगा मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगा। देखो होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे जा रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे जा रहा हूँ, कहीं पे भी यहाँ पे मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं href का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं href का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको href लिखना है तो href लिखते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं, और अब हम आते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं होम पे जाता हूँ तो देखो अब कहीं पे भी जाऊंगा मेरा पेज क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, कहीं पे भी जाऊंगा पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। छोटी सी चेंजेस के लिए भी इसको आपकी पूरी वेबसाइट को रिलोड करना पड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे href का कभी भी यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा राउटर लिंक का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक सेटअप होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है राउटिंग का। आगे आने वाली वीडियोज में हम राउटिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।